हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। और अभी मैं आपके सामने एक डिस्कस करूंगा। एक स्टॉक है, उसका बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक है। उसका नाम भी शायद आपने पढ़ लिया होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये अपने जैसे कि इसके बारे में मैं यही कहूँगा, ये अपने इंडिया के मतलब आने वाले टाइम के ग्रोइंग बैंक्स हो सकते हैं। जैसे कि HDFC बैंक, ये बाहर वाले बैंक है, ठीक है। ये सारा पैसा है इनका हमारा इंडिया में नहीं ये रह रहा। हमारा पैसा अगर HDFC बैंक में कोई किसी ने भी सेविंग अकाउंट भी खुलवाया हुआ है, तो वो सारा का सारा पैसा हमारा इंडिया में नहीं है। कहीं ना कहीं ये किसी टाइम भी अगर कुछ हुआ तो HDFC बैंक सबसे पहले बाहर जाएगा। ये HDFC बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, और HSBC हो गया। ऐसे काफी सारे मतलब जो बड़े बड़े बैंकों के नाम है, वो सारा का सारा पैसा हमारा जो इनकम है बाहर के देशों में जा रही है। और ये बैंक है जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, ये उज्जीवन, छोटे छोटे मतलब बाकी जो बैंक्स हैं उनमें NPA काफी हो चुका है। ये जो बैंक है ये हमारे इंडिया का बैंक है। और प्लस इसमें अभी तक कोई भी NPA नहीं है, कोई कुछ नहीं है। साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा बैंक है, छोटा बैंक है। और काफी मतलब अगर ये ग्रो करता आने वाले टाइम में, अगर मार्केट, इंडियन मार्केट को इसका मतलब अच्छी तरह ये पकड़ बना पाता है अपने इंडियन मार्केट के ऊपर ये बैंक, तो ये काफी मतलब ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में। तो जैसे कि फंडामेंटल्स इसके हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। फंडामेंटल तो इसके मेरे को अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और अभी देखो बाय भी 37% है, सारे बाय हैं 25%, फिर होल्ड भी 25% है। क्योंकि ये होल्ड अंडर परफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं, किसी टाइम ये IPO के थ्रू आया था बैंक और 70 के पास गया था, और 70 से फिर गिरता 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 लोगों ने सेलिंग करते करते 26 के आसपास लेके आए हैं ये बैंक को। मतलब जहां पे ये एक्चुअली में लिस्ट हुआ था, लिस्ट से ये डबल प्रीमियम पे गया था। लोगों ने बेच बूझ के सेलिंग कर करके लोग निकल गए। अब होता क्या है, जैसे लोग सेलिंग कर करके निकल जाते हैं अपना प्रॉफिट बुक के। अब बैंक अगर बैंक में एक्चुअल में दम है तो वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। इसमें बायर भी आएंगे। जब तक बायर इसको, एक पलड़ा होता है, अगर किसी चीज को हमने ऊपर लेके जाना तो उधर बायर भी होने चाहिए, इधर सेलर भी होने चाहिए। अगर उसमें बायर ज्यादा आ रहे हैं, बाहर जाए, तो ऑटोमेटिकली शेयर का रेट ऊपर जाता है। ऐसे ही मार्केट चलती है। तो मतलब सेलर सारे निकल गए, IPO के थ्रू आया था, सेलर लोगों ने सेल करके डबल पे अगर माल बिका तो बेचेंगे ही वो। सारे बेच बूझ के निकल गए। अब जिसके पास भी होगा अब धीरे धीरे करके होल्ड रखेगा, जो भी इसको अब अकोमुलेशन करेंगे लोग इसको अपने बैंक में। सारे ऑपरेटर वगैरह निकल चुके होते हैं इस तरह के स्टॉक में, IPO के वाले स्टॉक में। तो इसी तरह इसी स्टॉक के रिलेटेड मैं आपको अपना व्यू दूंगा। और जैसे कि आपको ये पता लग गया, और रिजल्ट देख लो इसका जो आया था। 7 रुपये के पास EPS था, Q2 में 5 था, 7 5 12। Q3 में था वही 6 के पास था, 12 और 6 18, और 5 23 हो गया, 23 रुपये हो गया। 23 रुपये तक EPS आ चुका है। और 23 तक EPS आ चुका है। तो आगे डिस्कस करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो आप, अच्छी खासी रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। 2018 में थोड़ा डाउनफॉल था क्योंकि लिस्टेड ये पर 2019 में हुआ, तो अभी तक ये ऊपर ही जा रहा है। 12% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी दी है इसने। 12% भी काफी अच्छी होती है। अगर मैं बिजनेस खोलता हूँ, अपना बिजनेस, जितने मैं पैसे लगाता हूँ, अगर मेरे को एनुअल मुनाफा भी 15-20% के आसपास होता है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, सारा खर्चे खुर्चे निकालने के बाद, बैंक के खर्चे निकालने के बाद, अपने सैलरी स्टाफ को खर्चे देने के बाद, सब कुछ निकलने के बाद अगर मेरे को सालाना 12-13% बच रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो, 1-2% के पास रिटर्न ऑन एसेट्स दे रहा है, कम से कम 2-3% के पास एसेट्स के पास रिटर्न दे रहा है। तो ये भी ठीक ही है अभी तक। तो फंडामेंटल तो ऐसे ही देखते हैं। EPS देख लो, वही मैंने बोला ना, 23 के पास EPS आया, तो काफी अच्छी EPS आई। देखो सीधा डबल EPS हुआ 2020 में। अगर मार्केट को ये बैंक पसंद आता है, मार्केट में ये बैंक पकड़ बनाता है अपने आने वाले टाइम में, तो ये बैंक काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम। क्योंकि अभी वैल्यूएशन देखो, सिर्फ 28-29 रुपए के पास चल रहा है ये शेयर। ठीक है जी।
क्योंकि यस बैंक में देख लो, उसमें एनपीए बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा लोगों को उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया, राणा कपूर जो था। तो इसीलिए इसमें अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा नया बैंक है, कोई एनपीए नहीं है। और साउथ इंडियन में ये चल रहा होगा बैंक। अभी यहाँ पे भी इसकी ब्रांचें खुलनी शुरू होगी, जैसे जैसे बैंक ग्रो करेगा जैसे जैसे ब्रांचें भी खुलेंगे। डेट टू एसेट्स 100% से कम ही है, लगभग ठीक ही है, 80 के पास चल रहा है। डेट टू एसेट्स भी ठीक ही है। ईपीएस देख लो, ईपीएस वही मैंने बोला ना, अभी सिर्फ 2021 में 17 रुपए ईपीएस चाहिए, तो 17 रुपए मेरे को पक्का 100% श्योर है ये इजीली अटेन कर लेगा एक साल के अंदर अंदर। और ये 23 रुपए के पास थी ईपीएस, जितनी ईपीएस 2020 में तो एस्टिमेट था, उतना ही ईपीएस इसने अर्न कर लिया हुआ है। तो ये ईपीएस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है ये। और इनकम स्टेटमेंट देख लो आप, इनकम स्टेटमेंट हर साल बढ़ रही है, 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ के पास इनकी अभी प्रॉफिट आया था। 150 करोड़ के पास इनका प्रॉफिट आया था 2019 में। 300 करोड़ के पास सीधा डबल हो गया, 300 करोड़ का प्रॉफिट। बिलियन मतलब 100 करोड़, दो का मतलब 200-300 करोड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं बैंक ग्रो कर रहा है। अब रेवेन्यू देख लो, आप रेवेन्यू भी देख लो, 2800 करोड़ रेवेन्यू, 2800 करोड़। 20 करोड़ 2019 में इसकी आमदन थी। तो अभी मतलब ग्रो कर रही है ये चीज। जैसे जैसे ग्रो करेगा, मुनाफा आएगा, तो बैंक भी धीरे धीरे, ऐसे बैंक जो छोट बैंक होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, रख के भूल जाने चाहिए। ऐसे ऐसे बैंक जो अच्छे साफ सुथरे बैंक है, बिना एनपीए के बैंक है। बैलेंस शीट देख लो, लाइबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है हर बैंक में, लाइबिलिटीज तो ज्यादा होती है। देखो 187 है तो 155 लाइबिलिटीज भी है इसके, लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा है ये। 2019 में 140 था, 120 था, तो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये होगा, इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसमें। और समरी देख लो इसकी, पी रेशियो बैंकों की है सारी 16 टाइम्स के पास ही पी रेशियो चल रही है, जबकि इस बैंक की रेशियो है 13 के पास। तो लगभग अभी भी कम ही है, तो कम ही होनी चाहिए इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। अर्निंग टू ग्रो देखो 30% के आसपास हर साल ये अर्निंग अपना पैसा मुनाफा बना रहा है। हमेशा पैसा स्टॉक उस स्टॉक में लगाओ जो खुद पैसा कमा रहा है। जो लॉस कर रहा है उस स्टॉक में कभी पैसा मत लगाओ। जो खुद स्टॉक कमा ही नहीं रहा अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए नहीं, जो कमा रहा है स्टॉक, वो आप लोगों को क्या कमा के देगा। तो इसलिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। जैसे कि ये मैंने पहले भी बोला था, कई लोग वो खाड़ में ऊपर चला गया जी, रुचि सोया ऊपर चला गया। जो खुद ही कंपनी डूबी हुई है चले जाएंगे। आपको रुचि सोया वो लोगों ने इतना पागल बनाया, आप सोच भी नहीं सकते हो। 16-17 पे शेयर आया, 15-16 पे शेयर आया, को किसी को मिला ही नहीं होगा। मेरे को 100% शेयर है, क्योंकि वो डेली फ्रीज था, फ्री शेयर था। किसी टाइम वो शेयर 14,000 पे ट्रेड किया करता था, 14,000 पे। लोगों को तो लूट लिया 14,000 के लेकर कर करके वो 800 पे, 800 से नीचे करके 3-4 रुपए पे शेयर आ गया था। तो वहां से इन्होंने फिर किसी को, जो पुराने बच्चे जिन्होंने नहीं बेचा होगा, उनको थोड़ा बहुत अभी तक थोड़ा बहुत कुछ होया होगा, उनको पैसे थोड़े बहुत वापस रिफंड हुए होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन हुई थी। तो ऐसे शेयर में कभी मत फंसना। अलोक इंडस्ट्री ये हो, जो खुद ही कंपनी डिफॉल्टर कंपनीज है, लोगों को बस यही अलोक इंडस्ट्री रुचि सोया, अलोक इंडस्ट्री रुचि सोया, बस इसके पीछे ही पागल हुए हैं। तो ऐसे शेयरों में नहीं काम करना चाहिए कभी। जब एक बार डाउन फ्रीज लगनी शुरू होगी, तो आप 1000 डेली सेलिंग का ऑर्डर लगाओगे, आपका शेयर नहीं सेल होगा। आप डेली लगाओगे, शेयर हमेशा नीचे 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 जाता रहेगा, आप फिर वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा, आप फिर बैठे रहोगे। तो अर्निंग ग्रू बाय 102%। ठीक है, अर्निंग मैंने बता दिया कि 100% के आसपास अर्निंग बढ़ी है। और पी रेशो देख लो, मैंने आपको बता ही दिया कि पी रेशो तो कम है थोड़ी सी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो 0.50 है, 0.50 काफी अच्छी मानी गई है। ठीक है, 0.50 मैंने आपको पी ग्रोइंग रेशियो आपको पहले भी एक्सप्लेन की है, वहां से आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.17 टाइम, मतलब इसका शेयर होगा 17-18 के पास इसकी बुक वैल्यू होगी, तो अभी वही 27-28 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आसपास ही है, तो शेयर अच्छा ही होता है। फ्यूचर ग्रो देखो मैंने बता ही दिया, 30% के आसपास ये फ्यूचर ग्रो करेगा। अगर 30% के अकॉर्डिंग ये आने वाले टाइम में बैंक ग्रो करता है, तो अच्छी बात ही होगी इसके लिए। अर्निंग एंड रेवेन्यू फोरकास्ट देख लो आप, अर्निंग 17-18 बिलियन के पास आ रहा है, अर्निंग 3-4 पे बिलियन पर ईयर आ रही है, तो काफी ये भी अच्छी बात है। आने वाले टाइम में 35 बिलियन के पास ये 2024 तक का एक्सपेक्ट करे, 35 बिलियन के पास अगर आता है 2024 तक, तो ये शेयर कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। मल्टी बैगर शेयर्स होंगे ऐसे।
वो यस बैंक वगैरह उनका टाइम चला गया, वो थे घोटाले करके। जो बैंक अच्छे हैं, परफॉर्म करेंगे, यही बैंक परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में। फोरकास्ट एंड एनुअल ग्रोथ कंपनी की अभी फोरकास्टिंग 14% और इंडस्ट्री की 22% है। अर्निंग वर्सेस सेविंग रेशियो आप देख लो, अर्निंग 28% ये सालाना इनकम कमा रहा है, तो सेविंग का पता ही है आपको 7% एनुअल, तो इससे भी 4 गुना बेहतर ही है ये शेयर। हाई ग्रोथ अर्निंग रेशियो है इसमें, आने वाले टाइम में 3 सालों में हाई अर्निंग ग्रोथ रेशियो देखी जा सकती है। रेवेन्यू वर्सेस मार्केट 14% टू बी फोरकास्ट टू ग्रो फास्टर मोर देन इंडियन मार्केट, ये भी अच्छी बात ही है। अब अर्निंग पर शेयर देख लो, अर्निंग पर शेयर ईपीएस अभी 2-3 रुपए के पास क्वार्टरली ये अर्न कर रहा है, मतलब 2022 तक आने वाले टाइम में ये आने वाले टाइम में एनालिस्ट ईपीएस 1.8 टू 3.5 लास्ट कंफर्म बाय मार्च 2020। तो ये काफी मतलब ईपीएस भी इसके अकॉर्डिंग ये जो फोरकास्ट ग्रो हो रही है ये अच्छी ही होगी आने वाले टाइम में। और फाइनेंशियल पोजीशंस देख लो आप, लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म एसेट्स लाइबिलिटीज थोड़ी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है इनकी, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में इनमें लाइबिलिटीज कम है, तो ये भी अच्छी बात ही है। अगर लाइबिलिटीज मेरी कम है लॉन्ग टर्म में ही कम होनी चाहिए, 170 है तो कहाँ 44 है, तो लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है जी। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लो आप, 100% के पास, मैंने बोला ना 100% के आसपास होनी चाहिए तो अच्छी है। डेट इक्विटी रेशियो भी इसकी अच्छी ही है। और लो रिस्क लाइबिलिटीज देख लो, आर मेड अप ऑफ प्राइमरी लो रिस्क सोर्स ऑफ फंडिंग। लोन लेवल हैज एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लोन्स टू एसेट्स रेशियो, लोन लेवल भी अच्छा है इनका। और लोन्स टू डिपॉजिट रेशियो 130% इज हाई है। लेवल ऑफ बैड लोन इज एज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ बैड लोन, तो ये भी काफी अच्छा माना गया है। लेवल ऑफ बैड लोन इनका सिर्फ 1% है, तो 1% आप समझ सकते हो बहुत कम है। ओनरशिप ब्रेकडाउन देख लो आप, 83% के पास उज्जीवन फाइनेंशियल के पास इसकी सारी की सारी होल्डिंग्स है। उज्जीवन फाइनेंशियल का शेयर मैंने किसी टाइम 140 पे बाय कराया था, अभी 240-50 के पास आसपास डबल हो चुका है वो शेयर, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशन के पास वो 3% के, जनरल पब्लिक के पास 14% शेयर पड़ा हुआ है। मेन इनमें देखो जीवन फाइनेंशियल ये 83% के पास होल्डिंग पड़ी हुई है, और सुंदरम एसेट मैनेजमेंट के पास भी पड़ा हुआ है, एडलबीज के पास भी पड़ा हुआ है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल के पास भी पड़ा हुआ है शेयर, तो जीआईसी पीटी के पास भी पड़ा हुआ है शेयर। और इसका प्रोफाइल तो आपको मैंने बता ही दिया हुआ है कि क्या ये बैंकिंग सेक्टर का है। फैमिली छोटे छोटे स्मॉल लोन देता है इमरजेंसी के लिए, लॉयल्टी लोन, इंडिविजुअल लोन्स, ये ऐसा वैसा करके, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक्स एज वेल। तो आप इसकी देख लो, 5200 करोड़ के पास इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 5200 करोड़ के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो काफ़ी अच्छी है ये। प्राइस टू बुक वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है 1.78 के पास। और इसकी फेयर वैल्यू देख लो 40 के पास फेयर वैल्यू है। और जिसके पास भी जिसने भी शेयर बाय करना हो तो ये शेयर 28.50 रुपीज का स्टॉप लॉस, सिंपल स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड रखना है इसको। और ये शेयर मेरा पहला टारगेट होगा 35 का और दूसरा टारगेट होगा 40 का पोजिशनल टारगेट। मगर अभी भी इसमें 30 to 35% रिटर्न बची हुई है, तो ये आपको इजीली फेयर वैल्यू तक आएगा ही आएगा ये शेयर। तो जिसने भी शेयर बाय करना हो 28 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के सिंपल, और तब बाय करके होल्ड करके रख सकता है। और इसमें ये पहला टारगेट मेरा पोजिशनल टारगेट है 35 का, दूसरा टारगेट 40 का होगा, इसको होल्ड रखना। अब पीएनबी बैंक का शेयर भी इसके आसपास ही घूम रहा है, पर उसमें लोन उसमें क्या है, लॉस बहुत ज्यादा है। लॉस की वजह से वो शेयर कहाँ से 500 से शेयर कहाँ 30 रुपए पे आ गया। पर ऐसे इस बैंकों में कभी भी लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल ग्रो कर रही है ये शेयर। तो ऐसे ऐसे शेयर अच्छे होते हैं ये शेयर। तो ये देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5200 करोड़ की है, मैंने आपको बता ही दिया। पी रेशियो भी 14 के पास है, बुक वैल्यू 17-18 के पास है। ईपीएस क्वार्टरली ये 2-3 रुपए के पास ईपीएस, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए के पास है। और वैल्यू देख लो इसकी अंडर वैल्यूड शेयर है। ग्रोथ देख लो स्लो है थोड़ी थोड़ी, एफिशिएंसी मोर है, क्वालिटी एक्सीलेंट है। तो ऐसे शेयरों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब अच्छा शेयर है ये। अगर
किसी ने इन्वेस्ट करना तो मैंने आपको अपना लेवल बता दिया है। वीडियो भी अच्छी लगी आपको, शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण हेयर।